इमेजिन करो एक फ्लाइट हवा में है और अचानक किसी बच्चे का जन्म हो जाता है। अब सवाल उठता है, ये बच्चा किस देश का नागरिक होगा? क्या उसे उस देश की नागरिकता मिलेगी जहां फ्लाइट उड़ रही थी, या फिर उसे उस देश का नागरिक माना जाएगा जिससे फ्लाइट रजिस्टर्ड है? चिंता मत कीजिए, जवाब इतना पेचीदा भी नहीं है। जूस सोली यानी जन्मभूमि के आधार पर नागरिकता। कुछ देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्राजील आदि जूस सोली यानी राइट ऑफ सोइल का पालन करते हैं। यानी अगर बच्चा उनके क्षेत्रीय सीमा में जन्मा तो उसे उनकी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन हर देश में ये लागू नहीं होता। जस्ट सैंग्विनिस यानी रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। ज्यादातर देश में माता पिता की नागरिकता को प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो। फ्लाइट किस देश की है, इसका भी असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में बच्चा उस देश का नागरिक बन सकता है जिससे एयरलाइन रजिस्टर्ड है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं। इंटरनेशनल एयर स्पेस में क्या होगा? अगर फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में है तो कई देशों के नियम लागू हो सकते हैं और नागरिकता का फैसला माता पिता या संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर किया जा सकता है। कूल फैक्ट, इतिहास में कुछ बच्चों को ऑनरेरी सिटीजनशिप भी दिया गया है। जैसे एक बच्चे को कनाडा ने अपनी नागरिकता दी थी क्योंकि वो उनकी फ्लाइट में जन्मा था। वैसे आपके हिसाब से उसे कहाँ नागरिकता दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। इमेजिन करो एक फ्लाइट हवा में है और अचानक किसी बच्चे का जन्म हो जाता है। अब सवाल उठता है, ये बच्चा किस देश का नागरिक होगा? क्या उसे उस देश की नागरिकता मिलेगी जहां फ्लाइट उड़ रही थी, या फिर उसे उस देश का नागरिक माना जाएगा जिससे फ्लाइट रजिस्टर्ड है? चिंता मत कीजिए, जवाब इतना पेचीदा भी नहीं है। जूस सोली यानी जन्मभूमि के आधार पर नागरिकता। कुछ देश जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्राजील आदि जूस सोली यानी राइट ऑफ सोइल का पालन करते हैं। यानी अगर बच्चा उनके क्षेत्रीय सीमा में जन्मा तो उसे उनकी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन हर देश में ये लागू नहीं होता। जस्ट सैंग्विनिस यानी रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। ज्यादातर देश में माता पिता की नागरिकता को प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो। फ्लाइट किस देश की है, इसका भी असर पड़ सकता है। कुछ मामलों में बच्चा उस देश का नागरिक बन सकता है जिससे एयरलाइन रजिस्टर्ड है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होते हैं। इंटरनेशनल एयर स्पेस में क्या होगा? अगर फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में है तो कई देशों के नियम लागू हो सकते हैं और नागरिकता का फैसला माता पिता या संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर किया जा सकता है। कूल फैक्ट, इतिहास में कुछ बच्चों को ऑनरेरी सिटीजनशिप भी दिया गया है। जैसे एक बच्चे को कनाडा ने अपनी नागरिकता दी थी क्योंकि वो उनकी फ्लाइट में जन्मा था। वैसे आपके हिसाब से उसे कहाँ नागरिकता दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए।